हेलो दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम यानी प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट क्लास की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एसी थ्योरी दोस्तों, ये चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, पावर फैक्टर क्या होता है ना, आरएलसी सेक्ट क्या होता है। ऐसी बहुत सारी टर्म्स जो हैं एसी के यहाँ पर आपको जानने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए हम इसको पार्ट में डिवीज़न करके और इसके वीडियो आपको भेजेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि धारा दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी अल्टरनेटिंग करंट और एक होती है हमारी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को हम शॉर्ट में डीसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को एसी बोलते हैं। हाँ, तो मेनली डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस की बात करें तो डायरेक्ट करंट यानी वो करंट जिसकी धारा, वह धारा जिसमें मान व ध्रुवता सदैव एक सी रहती है ना, जिसकी वैल्यू और पोलैरिटी जो है सेम रहती है हमेशा। और अगर हम बात करें एसी की, तो एसी वह धारा जिसका आयाम और दिशा एक नियमित निश्चित समय के बाद परिवर्तित होता है या प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो अगर हम इसके वेव फॉर्म की बात करें तो वेव फॉर्म डायरेक्ट करंट की कुछ इस तरह की होती है। अगर हम प्योर डीसी की बात करें, ये हमारा टाइम की रेशो में हम उसको निकालते हैं, है ना, ये मान लीजिए हमारा आई। तो हमारा डायरेक्ट करंट की जो वेव फॉर्म बनती है कुछ इस तरह से बनती है। वहीं अगर हम प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो जैसा कि परिभाषा से हमें पता चलता है कि वह धारा जिसका मान परिवर्तित होता है, एक बार पॉजिटिव तरफ एक बार नेगेटिव साइड। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड हो गया, ये नेगेटिव साइड हो गया, है ना। तो जिसका आयाम और दिशा, देखिए डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अगर हम यहाँ पे, ये टाइम है, ये हमारा आई है, ठीक है, करंट। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है जीरो है। जीरो से ये बढ़ते हुए क्रम में समय के साथ, और यहाँ पर आकर के उसकी मैक्स वैल्यू हो जा रही है। मैक्स वैल्यू यानी उसको पीक वैल्यू भी कहते हैं दोस्तों। इसको हम आगे भी और इसके टर्म्स हैं, पीक वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या आता है, वो हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम देखें तो इसका वैल्यू जो है, आयाम और दिशा दोनों जो है एक निश्चित समय के बाद परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये जो है हमारा एसी का साइन वेव कहलाता है। अगर हम साइन वेव की बात करें तो साइन वेव के आधार पे जो है हमारी जो एसी है वो एसी 5 टाइप की होती है, 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार कौन से होते हैं तो टाइप्स ऑफ एसी की बात करें अगर वेव फॉर्म के आधार पे, तो जैसा कि हम पहला जो वेव फॉर्म है हमारा, जैसा कि इसको बोलते हैं हम साइन वेव, ये हमारा पहला टाइप। दूसरा टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप है हमारा स्क्वायर वेव बोलते हैं उसको, स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव जैसे इसके नाम से ही पता चलता है हमको, स्क्वायर वेव। स्क्वायर में होगा इसका जो वेव फॉर्म होगा, इस तरह से चलती है, पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, इस तरह से चलती जाती है। अगर हम तीसरी वेव फॉर्म की बात करें तो तीसरी वेव फॉर्म जो होती है उसकी, वो होती है आपकी रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है। ये देखिए, ये इसकी रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म होगी, है ना। एक बार पॉजिटिव, साइकिल वैसे ही चलेगी, इसका मान और वैल्यू जो है एक बार पॉजिटिव तरफ, एक बार नेगेटिव तरफ चेंज होती रहती है। चौथी वेव फॉर्म की बात करें तो चौथी जो होती है आपकी ट्रायंगुलर शेप में होती है। ट्रायंगुलर जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये ट्रायंगुलर। अभी दोस्तों ये ट्रायंगुलर शेप है, ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, पॉजिटिव नेगेटिव टी आई। अगर हम पांचवी वेव फॉर्म की बात करें तो पांचवी वेव फॉर्म होगी जिसको हम बोलते हैं सॉ टूथ वेव। सॉ टूथ वेव कुछ दोस्तों ट्रायंगुलर की शेप में होती है, बट ट्रायंगुलर और इसमें सिर्फ इतना अंतर होता है कि जब ये
पॉजिटिव तरफ बढ़ती है, उसके बाद में ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है ना। आपको अंतर अलग ही दिख रहा होगा। तो ये जो है हमारी सॉ टूथ वेव। ये हमारा जो है आपका ट्रायंगुलर वेव हो गया, ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया यानी आयताकार वेव, ये आपका स्क्वायर वेव और ये आपका साइन वेव। अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी की भी ऐसे ही 3 वेव फॉर्म होती है दोस्तों, 3 प्रकार होते हैं। डीसी की बात करें हम, जैसे डीसी में जो पहली होती है आपकी प्योर डीसी जो हमको दिख रही है, ये कुछ इस तरह से होती है। दूसरी बात करें, दूसरी डीसी जो होती है वैरिंग डीसी कहलाती है। और तीसरी जो होती है आपकी पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं उसको, पल्सेटिंग डीसी दोस्तों, है ना। ये 3 प्रकार की डीसी होती है और ये 5 प्रकार की जो है आपकी एसी होती है। अब हम ये देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो वेव फॉर्म हमें प्राप्त होती है मिलती कहाँ से हमें। तो जो साइन वेव है हमारी, ये मिलती है हमें अल्टरनेटर से, अल्टरनेटर या फिर जनरेटर। स्क्वायर वेव की बात करें तो दोस्तों स्क्वायर वेव जो होती है हमारी, जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर सर्किट से जो हमें वेव फॉर्म मिलती है वो स्क्वायर वेव मिलती है। अगर सॉ टूथ की बात करें, सॉ टूथ वेव, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में एक फंक्शन जनरेटर होता है, फंक्शन जनरेटर के थ्रू जो है हमें सॉ टूथ वेव मिलती है। और बची 2, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही एक चैप्टर है आपका, उसमें आपको एक सर्किट होता है मल्टी वाइब्रेटर सर्किट, मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। उसके थ्रू जो है हमें रेक्टेंगुलर वेव और ट्रायंगुलर वेव उससे हमें मिलती है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो हमारी एसी है वो ये 5 प्रकार की होती है। एसी जो है हमारे एसी के कुछ एडवांटेज है, जैसे कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। तो एसी का पहला एडवांटेज है कि एसी इज चीपर देन डीसी, यानी एसी जो है वो डीसी की तुलना में सस्ती पड़ती है। सस्ती क्यों पड़ती है दोस्तों? क्योंकि डीसी जो है हम जानते हैं कि डीसी हमें मिलती है सेल और बैटरी से। तो सेल और बैटरी क्या होता है कि कुछ समय बाद इनके जो केमिकल होते हैं वो खराब हो जाते हैं, है ना। और जो एसी होती है हमें, एसी जो है हमें अल्टरनेटर से या जनरेटर से मिलती है ना। तो इसीलिए जो है डीसी की तुलना में एसी हमें सस्ती पड़ती है। दूसरा इसका एडवांटेज है कि एसी को ट्रांसमिशन जो है कम लॉसेस के साथ किया जा सकता है। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड एट नेगेटिव पावर लॉस। एसी को हम कम लॉस में डीसी की तुलना में, अगर हम डीसी को ट्रांसमिशन करें तो डीसी में जो हीट लॉस होता है दोस्तों वो एसी की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारा पावर लॉस काफ़ी होता है। इसीलिए एसी को ट्रांसमिट करना इकोनॉमिकली जो है डीसी की तुलना में बेस्ट होता है। और इसकी तीसरा एडवांटेज है दोस्तों, एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय रेक्टिफायर। एसी को जो है हम रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू डीसी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। रेक्टिफायर सर्किट जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, जो आपके घर पे मोबाइल होता है, मोबाइल का चार्जर होता है, मोबाइल के चार्जर में एक रेक्टिफायर सर्किट होता है जो हमारे घर में आने वाली एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है और हमारे जो मोबाइल की जो बैटरी होती है वो डीसी से चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें हमारा नेक्स्ट एडवांटेज की, तो एसी कैन बी स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन बाय ट्रांसफार्मर। मतलब ये कि हम एसी सप्लाई को ट्रांसफार्मर, जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है, आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। ट्रांसफार्मर के बहुत सारे प्रकार होते हैं। आपका जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसमें एक ट्रांसफार्मर का चैप्टर भी है, उसमें हम ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर की मदद से हम स्टेप अप यानी ज़्यादा या कम ट्रांसफार्मर की मदद से कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं एसी के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों।
तो हम इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम एसी से रिलेटेड टर्म्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू।